स्वदेश सरोकार में आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नसरुल्लागंज लेकर चलते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत सोठिया और रुजनखेड़ी में आजादी के बाद से अब तक लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते ग्रामीणों में काफी रोष है। इनका कहना है कि उन्होंने कभी भी सरपंच सचिव को आते ही नहीं देखा। ऐसे में समस्याएं जस की तस है, विकास कार्य रुके हुए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि वो इस संबंध में कई बार जिम्मेदारों से आवेदन निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक हालात नहीं सुधर सके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ मिल रहा है, जबकि कई ग्रामीण योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग कच्चे झोपड़े में निवास कर रहे हैं। इसके साथ ही शौचालय का भी निर्माण नहीं हुआ है। सड़कों की हालत खराब है, यहां अक्सर पानी भरा रहता है। या कहीं झुग्गी नहीं मिल रहे, पानी चूरिया है घर उनमें टूटा था पड़िया है। किसान उनके झुग्गी दे रिया है, गरीब के झुग्गी नहीं दे रिया है। यह परेशानी है। तुम्हारे को अभी नहीं मिली? कहाँ मिली वहाँ कहीं पन्नी। और क्या समस्या है यहाँ पर? नाली की भी है, नाली गिरते हैं ना यहाँ। आपके सेक्रेटरी साहब क्या कौन है यहाँ? कोई भी नहीं सुनता है क्या? कोई भी नहीं सुना, कोई सेक्रेटरी सुना, कोई सरपंच। सेक्रेटरी को पहचानते हो आप? हाँ पहचानते हैं ना। आते हैं कभी यहाँ पर? नहीं आए इधर कोई भी। रुजनखेड़ी ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? छोटा। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है? ये रोड की भी समस्या है, नाली नहीं है, रोड पे पानी जाता है। हाँ हाँ, यहाँ लाइट भी नहीं है, जगह जगह उधर लाइट लगा दी, हमारे मोहल्ला में लाइट नहीं है। अच्छा। और मंदिर पे जैसे कहीं पे भी आए ना तो उनका बेला पड़ता है, बेचारे को पानी का बेला पड़ता है। यात्रियों को निकलने का रोड सकड़ा है, रोड सही नहीं है, आफत पड़ते हैं। यहाँ बहुत यात्रु आती है मंदिर पे, मतलब मंदिर पे ये यात्रु पूजा वाले भी आते हैं, उपास वाले भी आते, सब आते, बहुत बेले पड़ते हैं लोगों को। पानी की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, कहीं को नल टूट रहा है तो कहीं का बिगड़ रहा है। कहो तो सुधर मतलब सुन ही नहीं कोई। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? नर्मदा प्रसाद राठौड़। तो सर वो ये कहने का मतलब है कि थोड़ा सा गांव में साफ सफाई और ये नाली वाली बन जाए तो क्यों क्या अच्छा लगता है गांव में। और ये देखो टूटी टापरी में ये झुग्गी झोपड़ी अभी सुनने में आया कि वो गंदा पानी मस्जिद में इधर नाली नहीं होने के कारण रोड से मस्जिद में जा रहा है। तो जा रहा है ना सर। अब वो नमाज पढ़ने वाले, पांचों टाइम के नमाज पढ़ने वाले ये गंदी नाली में से निकल के जाएंगे। एक दिन जमात वाले आए, वो गिर गए। तो आपने देखा किस तरह के हालात हैं नसरुल्लागंज के ग्राम पंचायत रुजनखेड़ी में। बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिनको ध्यान देना चाहिए जो गांव से ही हैं, सरपंच और सचिव, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको गांव वालों की जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, गांव के समस्याओं का समाधान करना चाहिए, लेकिन वो नदारद रहते हैं। और आपने खुद सुना गांव वालों ने किस तरह से अपनी समस्या बयां की है। सड़कें चलने लायक ही नहीं, आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें नालियों में तब्दील हो गई हैं। तो घरों में शौचालय भी नहीं पहुंचा है अभी तक वहां पर कई घरों में। और जो भी योजनाओं की सुविधा वहां पर जो भी मिलती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि अगर ज्यादा मिलती होती तो गांव के ये हालात नहीं होते। और इस वक्त हमारे साथ हैं नसरुल्लागंज से संवाददाता दीपक राठौर जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से समस्या है हम देख रहे हैं, तस्वीरों में भी देख रहे हैं, और गांव वालों से भी बातचीत की स्वदेश न्यूज की टीम ने, गांव की हालत बड़े खराब है। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं यहां पर मिल नहीं रही है। हर गांव में एक पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होते हैं, उसमें पंच होते हैं, उसमें सचिव होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है गाँव की जो समस्या है उसको दूर करना। लेकिन यहाँ पर जो सरपंच और सचिव है वो यहाँ पर पंचायत कार्यालय में आती नहीं। आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह की अनदेखी हो रही है इस गांव के साथ? मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए गांव वालों को वो नहीं मिल रही है। दीपक, आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी बताएं, क्या बात है, आखिर क्यों ऐसे हालात हैं इस गांव के? जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, ग्राम पंचायत है, सचिव है, सरपंच है, वो सब ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? सर आपको बताना चाहूंगा कि 10 सालों से जो ग्रामीण क्षेत्र के वहाँ रहवासी कर रहे हैं उनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। तो पंचायत सचिव इससे जानकारी लेनी चाहिए। तो पंचायत सचिव को फोन ना जानकारी देते हुए गोलमाल जवाब देते रहते हैं वो।
ग्रामीणों का यह आरोप है कि वहाँ से पहले जो बाद में निवासी हुए निवासी बाद में आए उनको झुग्गी प्रधानमंत्री आवास पूरी योजना का लाभ मिल चुका है। जी। और सरपंच क्या कहते हैं, जो समस्या है गांव की, सरपंच क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? सर अभी वर्तमान में जो चुनाव हुए तो उन्हें ये जानकारी दीपक आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा जुड़ चुके हैं। गोपाल शर्मा जी, बड़े हालात खराब हैं यहाँ पर नसरुल्लागंज के ग्राम पंचायत रुजनखेड़ी में। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रही, क्या कहेंगे आप? देखिए भागीरथ जी, ऐसा है, पूरे प्रदेश का जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान जी, ये उनकी बुधनी विधानसभा उनके क्षेत्र का मामला है। और जब यहाँ पर आप देखेंगे या अपना प्रतिनिधि से इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, जैसा दीपक राठौर ने बताया, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था भ्रष्टाचार की एक प्रयोगशाला बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के संरक्षण में पंचायत सचिव और जो भारतीय जनता पार्टी के सरपंच है वो बेलगाम होकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो हितग्राही मूलक योजना हो या वो सड़क, बांध या दूसरे अन्य जिस तरीके से योजनाएं आती है सरकारी, उन योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। यहाँ पर भी राजनीतिक द्वेषता से जो हितग्राही है, जो मूलतः उसका हकदार है, उससे वंचित कर दिया जाता है। और या जो नेता का पट्टा है या किसी भी भारतीय जनता पार्टी का या सत्ताधारी पार्टी का वो आदमी है, तो उसे उस योजना का लाभ दिला दिया जाता है। सड़कों में, बिजली में, टैक्स में, दूसरी सारी चीजों में, पंचायत की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। रुजनखेड़ी पंचायत और सोठिया पंचायत दोनों गांवों को मिलकर पंचायत बनी है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ के हालात है वो शर्मनाक है। और आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, विपक्ष का काम होता है जो जनता की समस्याएं हैं वो सरकार तक उठाना, सरकार के सामने उठाना। आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने ये समस्या, इस गांव की समस्याओं को किस किस प्लेटफॉर्म में उठाया और क्या कुछ जवाब मिला वहां पर? देखिए, पर्टिकुलर किसी भी एक पंचायत की मैं बात नहीं करूंगा। पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो पंचायती राज, जो ग्राम सरकार होती है, हमारा यही कहना है कि ग्राम सरकार में शिवराज चौहान ने व्यापक पैमाने पर, ऐसी दर्जनों पंचायत है जहां व्यक्तिगत तौर पर मैंने शिकायत की है या कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है। और ऐसे पंचायत सचिव जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर आपको मंच के पास खड़े हुए मिलेंगे या उनके बगल में कुर्सी पर खड़े हुए मिलेंगे। ऐसे पंचायत सचिव जो राजनीति भी कर रहे हैं और पंचायत में भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। अब आप बताएंगे कि क्या हाल हो सकते हैं। जिन्हें मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त हो तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसे मैं कहूंगा कि ऐसे पिट्ठुओं को किस तरीके से न्याय मिलेगा, या किस तरीके से पंचायतों को न्याय मिलेगा, वो सरकार के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। ऐसी जांच करने से कोई मतलब नहीं निकलता। अभी लेकिन गोपाल जी, अक्सर हमने देखा है शिवराज सिंह चौहान जनसभा में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी दिखाई देते हैं कि जनता को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। खासकर गांव वालों पर वो ध्यान देते हैं कि अगर गांव में किसी तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो वो सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो क्या जिस तरह से जनसभाएं में अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, सख्त दिशा निर्देश देते हैं, क्या उसका असर जमीनी स्तर पर अधिकारियों पर नहीं हो रहा है और अधिकारियों की अकर्मण्यता यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, शिवराज चौहान जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। जहाँ वो अधिकारियों को डांटने की बात करते हैं, वहीं अधिकारियों से उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में, उनके सरकारी कार्यक्रमों में पैसा वसूली वही पंचायत कर्मी करते हैं, वही पंचायत सचिव करते हैं या वही पंचायत सहायक करते हैं। जब वो आपके लिए पैसा वसूली करेगा, आपके राजनीतिक कार्यक्रमों का संचालन करेगा, उसकी व्यवस्था करेगा, तो निश्चित तौर पर आप उसको किसी भी भ्रष्टाचार में या किसी भी ऐसे योजना में जो उसने भ्रष्टाचार किया है, आप उसे ना तो डांट सकते हैं ना उसे निलंबित कर सकते हैं। और ऐसा लेकिन गोपाल जी, ये जो समस्या है इस गांव की, जो समस्या, ये समस्या कोई 1-2 साल से नहीं है, ये समस्या कई सालों से दिखाई दे रही है। इसलिए अभी हालात इस गांव के यहाँ पर, बीच में आप लोग की भी 1.5 साल सरकार रही है, तो आप लोग ने क्या कुछ प्रयास किया था कि जो समस्या है इस तरह के कई गाँवों में, वो समस्या दूर हो? क्या कुछ किया था प्रयास? देखिए, महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी जी का जो मूल उद्देश्य था, कहने का था, पंचायती राज व्यवस्था का अगर कहीं मध्य प्रदेश में अगर पालन हो रहा है तो कांग्रेस की योजना के कारण ही हो रहा है, वरना ये लोग तो नॉमिनेट कर रहे थे इन्होंने नहीं। लेकिन गोपाल जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, बीच में जो 1.5 साल सरकार थी आप लोग की, उस वक्त क्या प्रयास किए थे आपने कि जो ये अव्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है जिन गाँव में, उनको ये मूलभूत सुविधाएं मिले? निश्चित तौर पर आप देखिएगा, पेंशन वाली योजना हो या लाडली का विवाह हो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो, या सरकारी योजना चाहे जो पंचायत स्तर पर होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, उसमें हमने पारदर्शिता लाने का प्रयास किया और लगभग उसमें हम पूरी तरीके से सफल भी हो रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा प्रदेश की जनता का
कि सरकार बदला गई, पलट दी गई, लेकिन हमें पूर्णतः विश्वास है कि आने वाले समय में ठीक है, शिवराज सिंह ठीक है चौहान गोपाल जी, की हमें ये भी विश्वास है, भ्रष्टाचार- जनता को भी विश्वास है कि जो विपक्ष पार्टी उसका जो काम होता है जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाना, और आप इन समस्याओं को लगातार सरकार के सामने उठाते रहेंगे। गोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दीपक, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। दीपक, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर शौचालय भी नहीं है कई गांवों में, कई घरों में शौचालय नहीं है, और अभी कई घर हम देख रहे हैं बहुत ही जर्जर हालत में है। चलिए, अगर हम घर की अभी बात भी नहीं करें क्योंकि थोड़ी उसमें समय लगेगा, लेकिन शौचालय को लेकर तो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, ये ढिंढोरा पीटती रही है कि अब हमने गांवों को हमने खुले में शौचालय से मुक्त कर दिया, अब हर घर में शौचालय बन गया है। शौचालय यहाँ पर स्थिति क्या है, हर घर में शौचालय है कि नहीं, स्थिति बताएं। सर अभी वर्तमान में शौचालय तो बन पाई है, पर इनने क्या करा कि आधे से ज्यादा लोगों के शौचालय कागजों पर बना दिए गए हैं। तो हकीकत में देखी जाए तो जमीनी स्तर पर जब जानकारी लेनी चाहिए, वहाँ पर एक जो विकलांग महिला है उसका यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पाई है अभी तक। तो क्या इस गांव के लोग अभी भी खुले में शौच करने जाते हैं? जी सर, सूत्रों के अनुसार यह जानकारी लगी कि अभी आ ही जाते हैं शौच। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, क्योंकि कई घर हम देख रहे हैं अभी भी बहुत ही कच्चे हालत में है, वहां पर स्थिति क्या है? क्या इस गांव में किसी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं सर, ऐसा मिलने लाभ तो मिला है, पर जो सर पर टीम के थे दिए गए, जो तब पुराने जमाने से वहाँ से निवासी है वर्तमान के, उनको अभी तक लाभ नहीं दिया गया है। जो बाद में निवासी हुए, बाहर से आकर बसे, उनको लाभ दिया गया है प्रधानमंत्री आवास का। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई बड़ी हैरानी की बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी एक गांव ऐसा है, और ऐसे कई गांव हैं, अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं होने चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं इस गांव में नहीं है, और बाकी दूसरे गांव में भी नहीं है। लेकिन शौचालय नहीं है, शौचालय को लेकर चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, बड़े ढिंढोरे पीटते कि हमने देश को खुले में शौच करने से मुक्त बना दिया। लेकिन अभी भी अगर इस गांव के लोग खुले में शौच करने जा रहे हैं और कागजों पर शौचालय बन गया है, तो यहां पर अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए, और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए।